स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक का चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.1 का लेक्चर 4 करेंगे। देखो, लेक्चर 4 करने से पहले लेक्चर 3 की जो हमारी लास्ट थ्योरम थी ना, वो तो बिल्कुल पक्का ही आनी चाहिए। और वैसे तो सारे लेक्चर ही आने चाहिए, क्योंकि अगर आप चैप्टर देख रहे हो तो वो लगातार अच्छे से समझ आता है। ओके, अब देखो कि हमारी ये 7.7 थ्योरम है। इसके अंदर आपकी बुक के अंदर थ्योरम वाइज करवा रही है। 7.7 थ्योरम दे रखी है आपकी बुक में। तो देखो, उसका स्टेटमेंट हमें क्या कहती है कि एक्स डी और वाई डी स्टार मेरे पास दो मैट्रिक्स स्पेस हैं और मेरा फंक्शन एफ किस तरीके का है, एक्स इंटू वाई टाइप का है। देन एफ हमारा कंटिन्यूस तब होगा इफ द इनवर्स इमेज अंडर एफ ऑफ एवरी क्लोज सबसेट ऑफ वाई इज क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। देखो, हमारी जो 7.6 थ्योरम थी ना, वो सिर्फ इसी में ओपन के लिए थी, और 7.7 थ्योरम क्या है, क्लोज के लिए है। देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में इसी पेज पीछे ही करवाया। देखो, ये थी हमारी 7.6 थ्योरम लास्ट लेक्चर में कि अगर मेरा एक्स डी और वाई डी स्टार मेरे दो मैट्रिक्स स्पेस थे, एफ मेरा फंक्शन होता था एक्स इंटू वाई का। देखो, ये लाइन तो वही दे रखी है जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है। देन एफ मेरा कंटिन्यूअस तब होगा इफ़ एंड ओनली इफ जब मेरी एफ इनवर्स जी ओपन होगी एक्स के अंदर, अगर मेरा जी ओपन होगा वाई के अंदर। अगर मेरा कोई जी है वो किसके अंदर ओपन है, वाई के अंदर, तो मेरा एफ इनवर्स जी ओपन हो गया एक्स के अंदर, तो मेरा एफ क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। या तो हम ये बोल दें, या फिर हम बोल देंगे अगर मेरा एफ कंटिन्यूअस है तो जी मेरा ओपन होगा वाई के अंदर, एफ इनवर्स जी मेरा ओपन होगा एक्स के अंदर। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है ना, इसका हम एग्जांपल्स में भी काफ़ी यूज़ करेंगे, और जो अब नेक्स्ट थ्योरम करेंगे ना, उसका भी इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, सिर्फ हमारे नेक्स्ट में क्या बोल रखा है कि यहाँ पे क्लोज, ये क्लोज और ये क्लोज बोल रखा है नेक्स्ट थ्योरम में हमारा, तो हम उसी की हेल्प से प्रूव करेंगे। देखो क्या है, ये तो हमारा वही है कि एक्स डी और वाई डी दो मैट्रिक्स स्पेस है, फंक्शन इस तरीके का। एफ कंटिन्यूस सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब इनवर्स इमेज अंडर एफ ऑफ एवरी क्लोज सबसेट ऑफ वाई किस में क्लोज हो जाएगा, एक्स में। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या है कि एक बार एफ को कंटिन्यूस लेके चलेंगे और हमारा एफ कोई भी क्लोज सबसेट है वाई का, और हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये हमारी इनवर्स होगी ना इमेज, वो क्या होगी, क्लोज्ड होगी। ठीक है, और एक बार हम क्या करेंगे, इनवर्स इमेज को क्लोज लेके चलेंगे, और वाई तो है ही क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, मतलब वाई तो क्लोज सबसेट ऑफ एक्स है ही हमारा, ये गिवन है। एक बार तो हम एफ कंटिन्यूस लेके चलेंगे और इसको प्रूव करेंगे, एक बार हम इन दोनों को लेकर चलेंगे, एफ को कंटिन्यूस प्रूव करेंगे। ये बात तो हमारी दोनों के लिए गिवन है, एक बार इसको लेकर चलेंगे ये प्रूव करेंगे, एक बार इसको लेकर चलेंगे ये प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एफ को कंटिन्यूस लेकर चलेंगे, और एफ कोई भी हमारा क्लोज सबसेट है किसका, वाई का। एफ बी कॉन्टिन्यूस, हमने एफ को कॉन्टिन्यूस ले लिया, और हमारा क्या ले लिया, एफ हमारा कोई भी क्लोज सबसेट है किसका, वाई का। वाई इज क्लोज सबसेट ऑफ, ये हमें लेना है। उसके बाद हम प्रूव क्या करेंगे कि हमारा जो एफ, जो हमारा इनवर्स होगा ना, वो भी क्या होगा, क्लोज होगा। ये हम करेंगे प्रूव। एफ हमारा कंटिन्यूस है, एफ बी एनी क्लोज सबसेट ऑफ वाई हमने ले लिया, और प्रूव क्या करना है, नाउ वी शैल प्रूव दैट एफ इनवर्स एफ हमारा क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है, अब मैंने पीछे लेक्चर्स में बता रखा है कि अगर हमें किसी भी चीज़ को क्लोज प्रूव करना है, किसी भी एफ फंक्शन को अगर हमें क्लोज प्रूव करना है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट को हम क्या प्रूव कर देते हैं, ओपन, तो वो हमारा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो सिंस जो हमें एफ है वो क्या दे रखा है, तो हमें क्लोज दे ही रखा है, तो अभी हमें प्रूव क्या करना है एक तरीके से कि एफ इनवर्स एफ का कॉम्प्लीमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं ऑल्सो, हम कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से मैंने डिफाइन करवाया था पहले भी आपको, कि मान लो मेरा ए है कोई भी सेट, अगर मुझे उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या, अगर मुझे इसको क्लोज दिखाना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को मैं ओपन दिखा दूंगी, और इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि एक्स माइनस ए, राइट, इसका कॉम्प्लीमेंट का यही मतलब होता था। अब मुझे इसको क्लोज दिखाना है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके कॉम्प्लीमेंट को मुझे क्या दिखाना है, ओपन दिखाना है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि एफ एक्स माइनस एफ इनवर्स वाई को मुझे क्या दिखाना है, ओपन दिखाना है, तो ऑटोमेटिकली मेरा ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है सिंस एफ मेरा क्या है, क्लोज है,
अगर मेरा f क्लोज है तो मेरा f का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा, या फिर मैं बोल सकती हूँ y माइनस f, मतलब f का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। ये तो हमारा क्या है, x के अंदर है तो हम x माइनस लेंगे, ये हमारा y के अंदर तो हम y माइनस लेंगे, राइट। तो हमारा f कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ओपन हो गया। ओके, अब इन्होंने क्या बोल रखा है कि f मेरा कंटिन्यूस भी है। अभी मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस की डेफिनेशन, f कंटिन्यूस है अगर मेरा ये किसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, किसके अंदर, y के अंदर, तो मेरा इसका इन्वर्स किसके अंदर ओपन होगा, x के अंदर। तो मेरा f इन्वर्स y माइनस f ओपन होगा इन x। ठीक है, ये हमारी वही डेफिनेशन है। अभी इसीलिए मैंने बताया पीछे आपको 7.6 थ्योरम कि अगर मेरा f कंटिन्यूस होता था तो अगर मेरा इस तरीके का ओपन है तो इसका ये ओपन किसके अंदर है, y के अंदर, और ये उसका इन्वर्स हमारे किसके अंदर ओपन हो जाएगा, x के अंदर, क्योंकि f क्या है, कंटिन्यूस है। ये हमारा लास्ट थ्योरम से इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, f इन्वर्स y माइनस f इस तरीके से आ गया। अब मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, f इन्वर्स y माइनस f इन्वर्स f। जो f इन्वर्स y वो मेरा x होता है, ये हो गया ये x कैसे होता है भाई, देखो y क्या होता है मेरा, f(x) फंक्शन टाइप का नहीं होता है, तो f इन्वर्स y मेरा क्या हो गया, x हो गया, ये इस तरीके से आया। ठीक है, तो x माइनस f इन्वर्स f हो गया। x माइनस f इन्वर्स का मतलब क्या होता है मेरा, कि f इन्वर्स f का कॉम्प्लीमेंट, और किसी का और हमारा ये क्या था, एक तरीके से हमारा क्या था, ये ओपन x में, और ये हम इस तरीके से तो इसको खोलते जा रहे हैं, अगर ये ओपन है इसको खोलते खोलते हमारे ये आ गया, तो ये भी क्या हो गया, ओपन, और किसी का कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा तो इसका मतलब जो मेरा f इन्वर्स f है वो क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखो क्या था, f को हम कंटिन्यूस लेके चले थे और f कोई भी एनी क्लोज सबसेट लिया था हमने y का, और हमें प्रूव क्या करना था कि उसका इन्वर्स भी क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है, तो अब जो हमें गिवन है हम वो लेके चलेंगे। f मेरा क्लोज है तो मेरा उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर मेरा f कंटिन्यूस है तो अगर ये हमारा ओपन है y के अंदर तो इसका इन्वर्स ओपन हो जाएगा x के अंदर, क्योंकि ये हमने अभी पढ़ा है लास्ट थ्योरम में। ठीक है, देन f इन्वर्स y माइनस एक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, f इन्वर्स y माइनस f इन्वर्स f, इसको हमने x लिख दिया। अब x माइनस दिस मैंने बताया था ना कि यही तो हमें क्लोज प्रूव करना था, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये क्या गया, ओपन आ गया। किसी का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाए तो वो क्या हो जाता है, खुद क्लोज हो जाता है। अब हम करेंगे इसका कन्वर्स पार्ट। देखो कन्वर्स पार्ट में हम क्या लेके चलेंगे, f को कंटिन्यूस प्रूव करना है। f हमारा कोई भी क्लोज सबसेट होगा y के अंदर, और f इन्वर्स f हमारा क्लोज होगा हमारा किसके अंदर, x के अंदर, और हमें प्रूव क्या करना है कि हमारा जो f है वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो हम लेट करके चलेंगे, द इन्वर्स इमेज ऑफ f ऑफ एवरी क्लोज्ड सबसेट, यही लाइन लिखी है जो हमने ऊपर क्वेश्चन में बोल रखी है, ऑफ y बी क्लोज्ड इन x, ये लगा लो। ठीक है, मतलब जो हमें दे रखा था वही हमने लिख दिया। अब देखो हमारा क्या है कि जो हमें गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है, कंटिन्यूस प्रूव करना है। एक तरीके से अगर हमें कंटिन्यूस प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे कि हमारा कोई भी जी टाइप का, मान लो कुछ भी एलिमेंट है हमारा, सॉरी एलिमेंट नहीं, कोई सेट है, अगर वो मेरा एक्स वाई में क्या है, ओपन है, और उसकी इन्वर्स इमेज मेरी एक्स में ओपन आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाता था, कंटिन्यूस। तो सिमिलर हमारा कोई भी सेट हम जो लेके आएंगे इसकी हेल्प से, इन गिवन चीज़ों की हेल्प से, अगर हमारा उसका इन्वर्स भी क्या हो जाए, ओपन हो जाए, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे जो हमें गिवन है उसकी हेल्प से। ठीक है, देखो इन्होंने क्या बोल रखा है कि वाई बी क्लोज्ड कोई सबसेट है जो कि क्लोज है इन एक्स में, तो हमने ले लिया कि वो है जी है वो सबसेट, लेट जी बी कोई भी ओपन सबसेट है वाई का। तो मेरा y माइनस जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे g का कॉम्प्लीमेंट और वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड।
ठीक है, तो हमने क्या, अभी हमने क्योंकि क्लोज की कंडीशन लेनी है ना, तो हमने ये ओपन लिया और y माइनस जी करके उसकी क्लोज की कंडीशन हमने ले ली। ठीक है, अब देखो मेरा g का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। देन जो हमें गिवन चीज़ है, ये तो हमने इसके अंदर f को कंटिन्यूस प्रूव करना था, लेकिन हमारा, और हमने किस तरीके से प्रूव किया है इसको, कि हमने इसके अंदर हमें f इनवर्स f को क्लोज प्रूव करना था, f कंटिन्यूस था और f हमारा कोई भी क्लोज सबसेट दे रखा था। ठीक है, तो हमने पिछली डेफिनेशंस का यूज़ किया, लेकिन अब हमें क्या दे रखा है, f कोई भी क्लोज सबसेट है y के अंदर और f इनवर्स क्लोज है हमारा x के अंदर, तो हमें क्या प्रूव करना है, f हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, राइट। तो हमारा अभी हमने क्या लिया, एक कंडीशन ये वाली ली है, इस तरीके से लगा लो आप कि आपने कोई भी क्लोज सबसेट लिया उसका, तो हमने ये ले लिया कि जी सी हमारा क्या है, मतलब जी का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है, क्लोज। अब हमें एक तरीके से क्या लेना है, इन्वर्स टाइप की वैल्यू का यूज़ करना है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे अब कि हमारा इसका अगर हमारा ये क्लोज्ड है ना, मतलब जी का कॉम्प्लीमेंट क्लोज है ना, तो इसकी इन्वर्स भी इमेज भी क्या होगी, क्लोज होगी। ये अब हमें गिवन है ये चीज़, और हमें प्रूव क्या करना है फिर कि एफ उस चीज़ की है ना वो कंटिन्यूस हो जाएगा। क्या है कि f माइनस जी तो हमारा क्या है, क्लोज है, और उसकी इन्वर्स इमेज भी हमारी क्या होगी, क्लोज होगी, क्योंकि ये हमें गिवन है अब की बार। और हमें प्रूव क्या करना है कि इस चीज़ की वजह से जो मेरा f है वो क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए। देखो क्या है, हमें पहले क्या लिया कि जी हमारा कोई भी ओपन है ताकि हम क्लोज की कंडीशन तक पहुंच जाएं, तो f माइनस जी मेरा क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, फिर इन्होंने बोल रखा कि उसकी इन्वर्स इमेज भी क्या होगी, क्लोज होगी, तो उसकी इन्वर्स हमने ले ली f इन्वर्स y माइनस जी, ये भी मेरी क्या होगी, क्लोज। अब इसकी हेल्प से हमें क्या प्रूव करना है कि f मेरा क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए। अब f इन्वर्स y माइनस जी हम ये किसके इक्वल आ जाएगा मेरा, f इन्वर्स y माइनस एफ इन्वर्स जी। एफ इन्वर्स y क्या होता था हमारा, x माइनस एफ इन्वर्स जी, हमारा ये आ गया। अब देखो हमारा ये क्या था, क्लोज, तो मेरा ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा इस तरीके से। ओके, और अगर मेरा x माइनस एफ इनवर्स जी क्लोज हो गया, तो इसका मतलब मेरा क्या है, f इनवर्स जी क्या हो गया, ओपन। यही तो होता था कि इसका मतलब क्या हो गया, f इनवर्स जी का कॉम्प्लीमेंट, और किसी का कॉम्प्लीमेंट क्लोज हो गया तो ये चीज़ क्या होती थी, ओपन। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा f इनवर्स जी क्या हो गया, ओपन हो गया। ओके, अब देखो मैं g को क्या लेके चली थी स्टार्टिंग में, ओपन, और f इनवर्स g टाइप का मेरा क्या गया, ओपन। ये मैं ओपन किसके अंदर लेके चली थी, y के अंदर, और ये कंडीशन मेरी इनवर्स वाली किसके अंदर आएगी, x के अंदर। मैं कोई g लेके चली थी जो कि ओपन था मेरा y के अंदर, और f इनवर्स g टाइप का एलिमेंट मेरा ओपन आ गया x के अंदर, तो मेरा क्या हो गया, बाय द डेफिनेशन या फिर थ्योरम 7.6, अगर मेरा कोई g y से लेके चली वो मेरा ओपन था, f इनवर्स g मेरा x में आया वो भी क्या हो गया, ओपन, तो मेरा f क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। और ये हमें किसके हेल्प से प्रूव करना था, ये दो कंडीशन की हेल्प से, कि ये मेरी कोई क्लोज वैल्यू थी, उसका इन्वर्स भी क्लोज था। देन हमने इन दोनों की हेल्प से इसको कंटिन्यूस प्रूव किया है। ओके, तो ये थी हमारी 7.7 थ्योरम। इतनी इंपॉर्टेंट तो ये नहीं थी जितनी इंपॉर्टेंट 7.6 थ्योरम तक थी हमारी सारी की सारी थ्योरम्स। अब हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा ये, कि आर डी मेरा कोई मैट्रिक स्पेस है एंड एफ बी का फंक्शन, एफ में इस तरीके से फंक्शन डिफाइन किया गया कि मतलब रियल से रियल तक का है, सच दैट एफ ऑफ एक्स क्या है, अगर मेरी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उसकी इमेज 1 है, अगर इक्वल टू 0 है तो वो 0 है, अगर लेस देन 0 है तो सभी का आंसर क्या है, -1। मतलब अगर मैं इस तरीके से लूँ ये वाली वैल्यू कि 0 1 2 3 अप टू सोन -1 -2 -3 इस तरीके से, तो मेरी अगर ये वैल्यू है, तो अगर मेरी 0 वैल्यू है तो उसका आंसर तो क्या है, 0। लेकिन अगर मेरी 1 के बाद की कितनी भी वैल्यू है, सॉरी 0 के बाद की कितनी भी वैल्यू, तो उन सभी का आंसर क्या आएगा, मेरा 1 आएगा। और मेरी -1 -2 ये सारी जितनी भी वैल्यू होगी नेगेटिव वाली, उनका आंसर क्या आएगा, -1। ठीक है, इस चीज़ का मेरा ये मतलब है कि इन 0 की इमेज 0 होगी, इन सारे पॉजिटिव्स की इमेज 1 होगी, और सारे नेगेटिव्स की इमेज क्या होगी, -1। ठीक है, हमें बताना है कि f मेरा कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। ओके, तो हमने क्या कर लिया, कोई भी एक ओपन सेट कंसीडर कर लिया। लेट अस कंसीडर एन ओपन सेट g इस तरीके का 1/2
-1/2 से 1/2, कोई भी हम रियल का उठा सकते हैं, जो कि इसके देखो रियल के अंदर तो ये हमारा कंटेन करता ही है। जी हमने कोई भी एक ओपन सेट उठा लिया, किससे, हमारा एक रियल से। अब देखो जो मेरा ये जी है ना, जी उसके अंदर ना तो मेरा 1 कंटेन होता है या ना -1 कंटेन होता है, राइट। तो हमें दिख ही रहा है ना कि -1/2 और 1/2 के बीच की वैल्यू में ना तो मेरा जी के अंदर 1 होगा, ना ही मेरा जी के अंदर -1 होगा। मतलब या फिर आप लिख सकते हो कि 1 मेरा ना तो बिलोंग कर रहा जी के अंदर, ना ही मेरा -1 बिलोंग कर रहा जी के अंदर। इस तरीके से नहीं लिखना है, ओके। अगर ये मेरा इस तरीके से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, जीरो वाली टर्म। इसका मतलब जो मेरी इसकी इन्वर्स की इमेज हो, देखो -1/2 और 1/2 के लिए तो हमारी वैल्यू है ही नहीं ना, जीरो पे है, सिर्फ इन दोनों के बीच में एक वैल्यू है जीरो, जिसके ऊपर मेरा आंसर क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। तो मेरी जो इन्वर्स इमेज होगी इसकी वो क्या आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि ना तो इसके अंदर हमारा 1 बिलोंग करे ना -1, और इनके बीच की वैल्यू एक ही बिलोंग करिए जीरो, x=0, तो उसकी इन्वर्स मेरी इमेज क्या आ गई, जीरो आ गई, ठीक है। अब इसकी इन्वर्स इमेज मेरी आ गई जीरो। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आई मेरी, और एक वैल्यू आएगी तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा सिंगलटन सेट होगा। और जो मेरा सिंगलटन सेट होता है वो क्या होता है, ऑलवेज क्लोज। अब देखो मैं एक जी सेट लेके चली थी जो कि क्या था, ओपन था, ठीक है, और उसकी इन्वर्स इमेज क्या आ गई, क्लोज आ गई। अगर मेरी उसकी इन्वर्स इमेज भी क्या आ जाती, ओपन आ जाती, तो मैं क्या कह देती कि एफ मेरा कंटिन्यूस है बाय 7.6 थ्योरम। लेकिन मेरा क्या लेके चली मैं इसको, तो ओपन लेके चली, उसकी इन्वर्स इमेज मेरी क्या आ गई, क्लोज आ गई। इसका मतलब एफ इज़ नॉट एन कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि हमने तो क्या पढ़ा था थ्योरम के अंदर कि अगर ना मेरी कोई किस टाइप की इमेज, मैंने यहाँ से मान लो ये मेरा क्या है, एक्स, ये है मेरा वाई, ठीक है, मैंने है ना कोई ये एफ इधर से जाएगा तो वो एफ फंक्शन होगा, ये क्या होगा, एफ इनवर्स। मैंने कोई वैल्यू यहाँ से ली, वो ओपन है, तो मेरा उसका इन्वर्स यहाँ पे ओपन आ गया ना, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर वो क्लोज आ गया तो कंटिन्यूस नहीं होगा अकॉर्डिंग टू 7.6 थ्योरम, ठीक है। नॉर्मल था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन आता है उसके अंदर आ भी सकता है। तो आपको एग्जाम्पल दे के आना पड़ेगा ये इस तरीके से। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा कि एक्स डी मेरी एक इनफाइनाइट डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है। अभी बताते हो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या होगी। तो हमें प्रूव करना है कि एवरी फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स डी टू एनी मैट्रिक स्पेस वाई डी स्टार वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या बोल रखा है, एक्स डी मेरा एक इनफाइनाइट डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है। अभी देखो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, और एफ मेरा किस तरीके से डिफाइन कर रखा है, एक्स डी से वाई डी स्टार टाइप का कोई भी हमारा फंक्शन है, एफ बी अ फंक्शन, ठीक है, जहाँ पे मेरा जो ये क्या दे रखा है, एक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का मतलब क्या होता है कि हमारा इस तरीके से है कि अगर मेरी एक्स और वाई वैल्यू दोनों इक्वल हैं तो मेरा आंसर क्या होता है, ज़ीरो, और एक्स और वाई अगर मेरा इक्वल नहीं है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग करते हैं हमारे इस मैट्रिक स्पेस के अंदर। ये होती है हमारी डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। ये हमने 4th चैप्टर में मैट्रिक स्पेस में कर रखी है। मैंने बोला भी था वहाँ पे आपको कि अगर आगे आपका डायरेक्ट डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इस तरीके से लिखा आएगा तो आपको वहाँ पे खुद से लिखना है कि अगर एक्स और वाई इक्वल है तो उसका आंसर 0 आएगा, एक्स और वाई नॉट इक्वल है तो उसका आंसर 1 आएगा, डी एक्स वाई इसके इक्वल होगा, जहाँ पे जो मेरा एक्स और वाई उस मैट्रिक स्पेस मतलब इस एक्स के अंदर क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब हमें प्रूव क्या करना है कि एक्स डी से वाई डी स्टार हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इसका मतलब एक तरीके से वही लेके चलना है कि जी हम क्या लेंगे, एक ओपन सेट लेंगे वाई के अंदर से, और अगर उसकी इनवर्स इमेज एक्स के अंदर ओपन आ गई तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। यही किया मैंने हर क्वेश्चन में, अगर कंटिन्यूस अगर हमने वो थ्योरम करने के बाद कहीं भी कंटिन्यूस प्रूव किया है तो यही किया हमने, और यहाँ भी हम वही करेंगे, ओके। अब जो हमारी डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस होती है ना, उसका हर एक सबसेट ओपन सबसेट होता है एक्स के अंदर। अगर आपने 5th चैप्टर का रखा हो ना तो वहाँ पे ये एक रिजल्ट होता है, ठीक है। क्या है कि एवरी सबसेट ऑफ एक्स, इस एक्स का हर एक सबसेट क्या होता है, ओपन सबसेट।
मतलब इस x का हर एक सबसेट क्या होता है, ओपन होता है। ये बात अगर आपको पता थी तो अच्छी है, वरना यहीं पे देख लो कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का हर एक सबसेट क्या होता है, ओपन तो होता ही है। तो लेट कर लिया मैंने जी कोई भी ले लिया y के अंदर से, और वो मेरा क्या है, बी ओपन सेट। ठीक है। अगर हमारा अब इसकी इन्वर्स इमेज x के अंदर ओपन आ गई तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, राइट। तो g मेरा किसके अंदर कंटेन कर रहा है, y के अंदर, और वो क्या है, ओपन है। ठीक है। अगर हम दोनों साइड इन्वर्स ले ले तो f इन्वर्स g कंटेन हो जाएगा f इन्वर्स y में। ठीक है। f इन्वर्स g, f इन्वर्स y मेरा क्या होता है, x होता है इसकी, और ये चल तो रहा था ओपन, बी ओपन, इस तरीके से। ठीक है। अब मेरा g इसके अंदर से लेकर जाए, उसकी इन्वर्स इमेज कहाँ आ गई, x के अंदर आ गई, और ये मेरा क्या है, ओपन है। इसका मतलब हमारा f क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया बाई 7.6 फ्रॉम। वो रिज़ल्ट आप अगर आप चाहे तो साइड में लिख भी सकते हैं, और अच्छा इंप्रेशन बनता है एग्ज़ाम के अंदर इससे। ओके, आज हम यहीं तक करेंगे। अगर इस लेक्चर में कोई डाउट हो, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको इसमें डाउट आए, तो आप कमेंट्स में पूछ लेना कोई भी लाइन, तो मैं आपको वहीं की वहीं आपको बता दूंगी कि अगर कोई डाउट हो कोई भी लाइन में। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर से हम करेंगे नेक्स्ट जो भी हमारा कंसेप्ट होगा। ओके।